तो स्वागत है क्लास 10th वालों। मैं हूं भागवत लोधी और आप लोग देख रहे हैं ग्रेट कोविड। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों का रिजल्ट है या तो आ गया होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गए होंगे, या फिर आप लोगों का रिजल्ट अभी आने वाला होगा। तो कोई बात नहीं बच्चों, जब भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों जब आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गए होंगे या हो गए हैं, तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर होगा। तो वो सवाल क्या होगा बच्चों, चाहे आप लोग ये बालिका हो या बालक हो या कोई भी हो, आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा। तो वो सवाल ये है बच्चों कि कक्षा 10वीं के बाद कौन सा विषय लिया जाए। आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, आप लोगों ने 90, 95, 80, 85 बना ली है। अब आप लोग यहाँ पर ये जरूर सोचेंगे बच्चों, ये सवाल जरूर होगा आपके दिमाग में कि अब मैं कक्षा 10वीं के बाद कौन सा विषय लूं। ठीक है, कौन सा विषय लिया जाए जो मेरे करियर के लिए, मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा, जिससे मुझे नौकरी मिल जाएगी, या मैं जो भविष्य में करने वाला हूं या करने वाली हूं उसके लिए मुझे कौन सा विषय लेना है। तो आज हम लोग इस सवाल, जो कि आप लोगों के सर पर ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन के बैठा है कि कौन सा विषय लिया जाए, आज हम लोग इसी क्वेश्चन को निस्तो नाबूद करेंगे और इसको बारीकी से समझेंगे। और मैं ये कहता हूं बच्चों कि आप लोगों के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में ये सवाल नहीं रहेगा कि कक्षा 10वीं के बाद कौन सा विषय लिया जाए, बस इसका आंसर आपके दिमाग में रहेगा कि ये विषय लिया जाए। आप लोग तो समझ ही बात जाएंगे, और यदि आप लोगों से कोई पूछेगा तो आप लोग उसको भी सजेस्ट कर पाएंगे कि तुम ये विषय ले लो। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि विषय लेते समय ना करें ये गलतियां। यानी कि जब हम लोग विषय ले रहे हैं, सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं क्लास 11th के लिए, तो हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती है बच्चों कि जो आप लोगों को कभी भी नहीं करनी है या किसी को भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये गलती है, किसी के कहने पर विषय ना लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ऐसा नहीं है कि कोई अड़ोस पड़ोस में से कोई ऐरा गैरा आया और उसने कह दिया, अरे बच्चों, अरे रामू ये सब्जेक्ट ले ले, चल हिंदी, तू चल आर्ट्स ले ले, है ना, तू चल कॉमर्स ले ले, तू चल साइंस ले ले। तो ऐसा नहीं है कि उसने कहा और आपने पट से एडमिशन उसी सब्जेक्ट के अनुसार ले लिया। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी के कहने पर आप लोगों को विषय नहीं लेना है। और दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात यह है कि दोस्त ने जो विषय ले लिया है वही आप बिना सोचे समझे ना ले लें। ऐसा नहीं है बच्चों आप लोग कि आपका जो मित्र है, आप उसने मान के चलो कि मैथ ले लिया, तो आप समझो कि नहीं मेरे मित्र ने मैथ लिया है तो आप भी सबासिर बन जाओ और आप भी बढ़िया से मैथ ले लो। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो आपके मित्र ने, जो आपके दोस्त ने, आपकी सहेली ने जो सब्जेक्ट लिया है, आपको वो भी सब्जेक्ट बिना सोचे समझे नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हमारी सहेलियन ने तो सब जनन ने का कह देते अपनो वो ले ली थी आर्ट्स, तो हमने भी ले ली थी। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इन दो बातों का आप लोगों को बहुत ही ध्यान से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हम लोग आगे और समझते हैं कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव करें, तो फिर हम कैसे विषय लें। तो आज हम लोग इसी को समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अब आप लोगों को विषय कौन सा लें और कैसे लें, इसको समझने के लिए बच्चों आप लोगों को चाहिए बिल्कुल एकांत। क्या चाहिए? एकांत। समझते हो? एकांत का मतलब जहां पर बिल्कुल आप हो, बिल्कुल कोई भी ना हो, ऐसा शांत। तो अभी आप लोग जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा बंद कीजिए, और यदि आप लोग आसपास में कोई है तो उससे थोड़ा दूर चला जाइए। ठीक है, और कहीं एकांत जगह में जहां पर बिल्कुल शांत वातावरण हो, बिल्कुल शांत हो, या मॉर्निंग में या सुबह में कहीं भी आप लोग बैठ करके बढ़िया से बैठ जाइए, बिल्कुल कमर सीधी करके, और आप लोग सोचिए अपने मन में कि मैं मतलब मैं। आप लोग अपने ऐसे सीने पे हाथ ठोक करके कहिए कि मैं मतलब मैं, जो भी आप हैं वो कहिए कि मैं। ठीक है, अब आप लोग अपने मन में आंखें बंद कीजिए और आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे, ठीक है, आप लोग ऐसा बोलिए कि मुझे, अभी आप लोग क्लास 10th में हैं, तो आप लोगों को अगले 3 साल में या 5 साल में या 7 साल में आप लोगों को क्या बनना है, आप लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं, कौन सी नौकरी चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं,
या तो आप लोग 3 साल में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं, ऐसी जॉब्स हैं जो आप लोग 11-12 के बाद ही तुरंत लग जाती हैं, इसलिए मैंने 3 साल बोला। कुछ नौकरियों में आप लोगों को ग्रेजुएट होना पड़ता है, तो 5 साल या 7 साल भी लग सकते हैं अभी से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि मुझे 7 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद क्या बनना है। आप लोग ये मन में बिल्कुल सोच लीजिए, ठीक है। सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। सोच लिया ना? बिल्कुल शांत दिमाग से आप लोग सोचने के लिए 1 मिनट 2 मिनट नहीं, आप लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे कितने भी घंटे ले लीजिए सोचने के लिए। लेकिन आप लोग अपने दिमाग से, आप लोगों को जो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग जो जीवन में करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो आगे का जीवन है अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप लोग जीवन भर जो अभी से आप लोग अगले 7-8 साल में कर लेंगे, उसी के अनुसार आप लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उसी के आप लोग अपने जीवन को मौज करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जितना चाहे टाइम ले लें सोचने में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे कितने भी घंटे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ पर बहुत ही मन से सोचिए, समझिए कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या बनना है, ठीक है। सोचिए, फुल टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। जब आप लोग सोच लेते हैं तो मैं अब आप लोगों को ये सोच करके समझ करके थोड़ा बता सकता हूँ कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। मैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, वैसे आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो आपने सोचा होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या आप लोगों के मन में होगा कलेक्टर बनना चाहता हूँ, डीआईजी बनना चाहता हूँ, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूँ, तहसीलदार बनना चाहता हूँ, एसडीएम बनना चाहता हूँ, या आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, लॉयर बनना चाहता हूँ, या फिर आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, या पुलिस वाली बनना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने इनमें से कोई ना कोई आप लोगों ने सोच ही लिया होगा। और यदि ये सब आप लोगों ने सोच लिया है, या फिर आप लोगों ने ये भी सोच लिया होगा कि मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपना खुद अलग से करना चाहता हूँ, मुझे सर्विस नहीं करनी है, मैं खुद अलग से करना चाहता हूँ, तो इन सब में से कोई ना कोई चीज तो आप लोगों ने सोच ही ली होगी कि मैं ये बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। अब आप लोग इनमें से यदि कोई बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जब अभी सोचो आप लोग कि अभी तो मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो अभी से क्या करें हम लोग सोच के। अरे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिए कि ये जो बन जाते हैं ना 23 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, ये जो कलेक्टर बन जाते हैं, है ना, ये पटवारी बन जाते हैं, ये सब बन जाते हैं, ये जब यहीं से तैयारी करते हैं, क्लास 10th से ही तैयारी करते हैं, तभी वो बन पाते हैं। तो आप लोगों को अभी मत सोचना है कि मैं तो छोटा सा हूं अभी क्या करूं, नहीं, अभी सोचना है, तभी आप लोग आगे बन पाओगे, ठीक है। तो अभी से आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। तो अब आप लोगों ने एक गोल है, एक एम है, आप लोगों ने सोच लिया है कि मुझे ये बनना है, ठीक है। आप लोगों ने सोच लिया है कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, या मुझे इंजीनियर ही बनना है, या मुझे कलेक्टर ही बनना है, या मुझे एसडीएम बनना है, या लॉयर बनना है, या मुझे आर्मी में जाना है, या पुलिस में जाना है, या कुछ भी बनना है। आप लोगों ने एक गोल है वो सेट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इनके लिए अब हम लोग अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं कि हमें अब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ताकि हमें ये फ्यूचर में हेल्प करे जो हमें बनना है उसके लिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग तैयारी, ठीक है, करते हैं तो कि कौन सा विषय का चयन किया जाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं बच्चों? तो तैयार हैं तो आ जाइए। तो क्लास 10th ऐसा होता है बच्चों, बेसिकली जो मैं आप लोगों को जो एमपी बोर्ड्स वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड में ऐसा होता है कि क्लास 10th के बाद ही सब्जेक्ट की चॉइस रहती है कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। किसी किसी स्टेट में क्या होता है कि 9th के बाद ही आप लोगों को सब्जेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। तो क्लास 10th के बाद में आप लोगों के पास में जो मेन जो सब्जेक्ट होते हैं लेने के लिए, वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से पहला कौन सा है बच्चों? तो पहला है हमारा साइंस। क्या है हमारा पहला? साइंस, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या? साइंस, यानी कि विज्ञान। दूसरा आप लोग ले सकते हैं आर्ट्स, तीसरा आप लोग ले सकते हैं क्या? कॉमर्स, और चौथा आप लोग ले सकते हैं एग्रीकल्चर। तो ये क्लास 10th के बाद 4 जो मेन सब्जेक्ट हैं जिनमें से ज्यादातर बच्चे लेते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेता ही है।
तो अब जो साइंस होता है, साइंस को बेसिकली हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है बच्चों हमारा कौन सा, एक होता है हमारा मैथ्स, ठीक है, एक होता है हमारा बायोलॉजी। तो ये जो मैथ्स और बायोलॉजी है ये दोनों ही साइंस के सब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर मैथ्स या बायोलॉजी ले सकते हैं, और आप लोग यदि बहुत ही पढ़ने वाले हैं तो दोनों भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन एक मेन में होता है, एक एडिशनल में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा मैथ्स और बायोलॉजी और बाकी के सब्जेक्ट की थोड़ी गहराई से बात कर ली जाए। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने चुन लिया है कि मुझे साइंस लेनी है, तो आप लोगों ने ले ली है क्या? मैथ ले ली है, ठीक, क्या ले ली है? मैथ। तो मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने होंगे? तो मैथ में आप लोगों को पढ़ना होगा बच्चों, एक तो मैथ पढ़नी ही होगी, सॉरी यहाँ पर मैं कलर चूज कर लेता हूँ। तो आप लोगों को मैथ तो पढ़नी ही होगी। इसके बाद आप लोगों को पढ़नी होगी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, हिंदी पढ़नी होगी, इंग्लिश पढ़नी होगी, और हिंदी और कंप्यूटर और अदर सब्जेक्ट। यानी कि फिर अदर का मतलब ये है कि जो आपके स्कूल में कोई और सब्जेक्ट होगा आप लोग वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश तो पढ़नी ही होगी, ठीक है। अब यदि बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के भी जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम ही होते हैं मैथ के जैसे, केवल मैथ की जगह पर यहाँ क्या आ जाता है? बायोलॉजी। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और ये हमारा हिंदी और कंप्यूटर और बाकी जो आपके स्कूल में सब्जेक्ट हो ये होते ही हैं। लेकिन आपका बायोलॉजी के साथ में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये होंगे ही होंगे। तो ये आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है जो आप लोग सुन रहे हो, अरे भगवान अब हमें ये क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो आप लोगों ने क्लास 10th की, जो आप लोगों ने क्लास 10th की क्या पढ़ रखी है? जो SCIENC जो आप लोगों ने साइंस पढ़ रखी है ना, विज्ञान, है ना, उसी में आप लोगों की ये जो बायोलॉजी थी, है ना, जिसमें आप लोगों ने जैप विक्रम पढ़ा था, है ना, ये सब चीजें जो इसमें पढ़ी थी ना, ये बायोलॉजी ही थी। और फिजिक्स में जहां आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, विद्युत के बारे में पढ़ा था, और केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, ये वही है, कोई अलग से चीज नहीं है, ठीक है। और मैथ तो आप लोगों को पता ही है। तो ये आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स मतलब कला विज्ञान, ठीक है। तो जो आर्ट्स होता है उसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है आपको, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी होती है, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी या कंप्यूटर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, जो भी आप लोगों के क्या हो स्कूल में अवेलेबल हो, ठीक। तो ये आप लोगों को आर्ट्स में पढ़ने होते हैं। अब बात करेंगे कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आपको अकाउंटेंसी पढ़नी होती है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और कंप्यूटर और कोई भी एक सब्जेक्ट जो भी आपके स्कूल में हो। और यदि एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें होता है एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। ये आप लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन है ना, जो कृषि प्रबंधन, ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। जेनेटिक्स पढ़ना होता है, प्लांट ब्रीडिंग पढ़नी होती है, माइक्रोबायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी आप लोगों को पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ये तो दे दिया मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान, कि क्लास 10th के बाद आप लोग इन सब्जेक्ट में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अब यदि मान के चलिए आप लोगों ने मैथ ले लिया, या बायोलॉजी ले लिया, या आर्ट्स ले लिया, या कॉमर्स ले लिया, या एग्रीकल्चर ले लिया, तो ये आप लोगों को कैसे आगे हेल्प करेगा अब देखते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने क्या ले लिया? मैथ ले लिया, ठीक। आपने क्या ले लिया? मैथ ले लिया, और आप लोग साइंस के स्टूडेंट कहलाने लगे। तो अब आप लोग यदि मैथ ले लेते हैं तो आप लोग देखिए क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बन सकते हैं इंजीनियर। क्या बन सकते हैं? मैथ से मेनली क्या बन सकते हैं बच्चों? इंजीनियर, ठीक है। क्या बन सकते हैं? इंजीनियर। आप लोग रोबोटिक्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब जो डिजाइनर होते हैं, ठीक है, जो होम के डिजाइन बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाते हैं, उनको बोलते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आप लोग मैथ लेकर के ये सब बन सकते हैं, और भी कई चीजें हैं जो बन सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मेन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप लोग 11th में मैथ लेते ही क्या आप लोग इंजीनियर बन जाओगे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आप लोग समझो कि अरे सर बता रहे थे कि 11th में मैथ ले लो तो आप लोग डायरेक्ट इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने मान के चलिए आप लोगों ने क्लास 11th में मैथ ले ली, ठीक है। अब मैथ लेने के बाद आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे और 12th में पढ़ोगे, ठीक है। अब जब आप लोग 11th में पढ़ रहे होगे, 12th में पढ़ रहे होंगे,
तो 12th में बच्चों एक टेस्ट होता है जिसका नाम है JEE। क्या नाम है? JEE। ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। JEE का पूरा नाम है बच्चों ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। क्या है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो ये जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है ये आपका क्लास 12th में होता है, लेकिन इसकी तैयारी आप लोगों को क्लास 11th और 12th दोनों में करनी पड़ती है। और जब आप लोग बच्चों ये जेई का एग्जाम है वो क्लियर कर लेते हैं, आप लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों को आगे की इंजीनियरिंग करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे जो आईआईटी होते हैं, ठीक है, जो आईआईटी होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, ये आप लोगों को मिल जाते हैं। फिर आप लोगों की पढ़ाई है बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन इंडिया के बेस्ट कॉलेजों में आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। और फिर आप लोग यहाँ पर इंजीनियर सीखते हैं, रोबोटिक्स सीखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते हैं, सब सीखते हैं। और यहाँ से जैसे आप लोग बाहर निकलते हैं तो फिर आप लोग एक इंजीनियर बनकर ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैथ्स के बारे में। तो आप लोगों को यदि इंजीनियर बनना है, ये सब करना है, तो आप लोगों को जेई का टेस्ट देना होगा जो कि क्लास 12th में होता है। इसकी तैयारी आप लोगों को क्लास 11 से करनी होगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो यदि बायोलॉजी को देखा जाए बच्चों, तो बायोलॉजी में आप लोग क्या बन सकते हैं? तो बायोलॉजी में आप लोग बेसिकली क्या बन सकते हैं? डॉक्टर। क्या बन सकते हैं? डॉक्टर। यदि आप लोगों को डॉक्टर बनना है तो आप लोगों को क्लास 11th में बायोलॉजी लेना ही होगा। नर्स बनना है, सर्जन बनना है, मतलब डॉक्टरी लाइन में जाना है, मेडिसिन लाइन में जाना है, तो आप लोगों को बायोलॉजी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो अब इसके लिए क्या होगा? क्या 11th में एडमिशन लेते ही डॉक्टर बन जाएंगे? अरे नहीं बच्चों, इसके लिए भी कुछ होता है। तो इसके लिए क्या होता है? तो इसके लिए होता है हमारा एक NEET, जिसको सभी लोग बोलते हैं नीट। क्या होता है? नीट, NEET, नीट। तो इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये जब आप लोग ये भी क्लास 12th में होता है। कहाँ होता है? ये जो नीट का टेस्ट है ये क्लास 12th में होता है, लेकिन आपको इसकी तैयारी क्लास 11 से ही करनी पड़ती है। जब आप लोग ये नीट का टेस्ट है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा स्कूल आते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज है वो पढ़ने के लिए मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, डॉक्टरी सीखते हैं, और फिर आप लोग जब यहाँ से निकलते हैं ना तो एक डॉक्टर बनकर ही निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को एम्स का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, तो इतने बढ़िया बढ़िया से इंस्टीट्यूट में आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। यहीं पर आप लोग डॉक्टरी की तैयारी करते हैं। बस इसके लिए आप लोगों को नीट का टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी हम लोग क्लास 11 से ही करते हैं, ठीक है। तो ये रहा साइंस के बारे में। अब देख लेते हैं थोड़ा आर्ट्स के बारे में। तो यदि आप लोगों ने आर्ट्स ले लिया तो अब आप लोग क्या बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप लोग सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज का मतलब होता है प्रशासनिक सेवाएं। जैसे मान लीजिए आपको कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, आपको एसपी बनना है, आपको क्या बनना है? डीआईजी बनना है, ठीक है, आपको तहसीलदार बनना है। यदि ये सारी की सारी आप लोगों को पोस्टें चाहिए, ठीक है, आपका शौक है कलेक्टर बनना है, तो आप लोगों के पास में या ये क्या होता है? यूपीएससी होता है, एनपीएससी होता है, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उन सबको आप लोगों को क्या करना है? क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आर्ट्स क्या और देखिए, चलो उसमें थोड़ी बाद में बात करता हूँ। लॉयर बन सकते हैं आप लोग, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जो पत्रकारिता वाले होते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, जो टीवी में होते हैं। आप लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब बन सकते हैं। तो ये आर्ट्स लेने वाले ये बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या होता है? जो सिविल सर्विसेज होती है उसमें सबसे ज्यादा जो जो एग्जाम होते हैं उनमें जो चीजें पूछी जाती हैं वो आर्ट्स से पूछी जाती हैं ज्यादातर, ठीक है। इसमें लिखने की कला होती है, इसीलिए जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं थोड़ा सा इसको जल्दी से मतलब समझ लेते हैं, उसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा कॉमर्स वाला। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर मैथ वाला स्टूडेंट आर्ट्स से क्या सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकता? क्या वो कलेक्टर नहीं बन सकता? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स वाला भी आर्ट्स में जा करके क्या सिविल सर्विसेज में जा सकता है, यानी कि वो भी कलेक्टर बन सकता है।
लेकिन आप लोग ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे और सिविल सर्विस जो होती हैं, जैसे आप लोगों को MPPCS निकालना है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैथ नहीं आती है, मैथमेटिक्स नहीं आती है। यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझनी होती है, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा याद करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो जब आप लोग मैथ्स पढ़ के इसमें आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ें समझने में, लेकिन आप लोग पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें और आप लोग बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। वैसे कर तो सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, तो हमें तो जल्दी चाहिए ना नौकरी, इसीलिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या बन सकते हैं बच्चों आप लोग? तो कॉमर्स बन सकते हैं CA, चार्ट एंड अकाउंट, ये आप लोग बन सकते हैं। जो बैंक में बैठा रहता है ना, ये आप लोग बन सकते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप लोग बन सकते हैं, बैंक में आप लोग PO मैनेजर बन सकते हैं यदि आप लोगों ने कॉमर्स ले लिया तो ये बैंकिंग से रिलेटेड है। यदि आप लोगों का ये ड्रीम है कि मैं बढ़िया बैंक में बैठूं और पैसों की बहुत ही मोटी मोटी गड्डियां में गिनते रहूं, है ना, जो मेरे मेरे पास बिल्कुल पैसे ही पैसे रहें, तो आप लोग ये कॉमर्स ले लिए और बढ़िया बैंक में मैनेजर बन जाइए, पैसा ही पैसा दिखेगा आप लोगों को, ऐसा अलमारी भरा हुआ। यदि आप लोग एग्रीकल्चर लेते हैं तो इससे क्या बन सकते हैं आप लोग? तो एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, प्लांट ब्रीडर बन सकते हैं। तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है ना बच्चों, ये जो होता है मतलब जैसे कोई खाना है, ठीक है, मतलब कोई खाने वाली चीज है तो वो कहाँ तक सही है, इसकी जो चेकिंग करने वाले होते हैं वो होते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो आप लोग एग्रीकल्चर से ये बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सबको समझा दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आप लोग क्या बन सकते हैं, ठीक है। शुरुआत हमें यहीं से करनी है, तभी जाके हम लोग आगे कुछ बन सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यदि आप लोगों की स्कूल में कोई एक सब्जेक्ट और हो जो मैं बताने वाला हूँ, जो हो कंप्यूटर साइंस, यदि आप लोगों की स्कूल में कंप्यूटर साइंस हो तो आप लोग ये ले लीजिए। यदि आप लोगों की रुचि हो कंप्यूटर चलाने में, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता हो कंप्यूटर चलाना, टेक्नोलॉजी की चीजें समझना, तो आप लोग ये सब्जेक्ट ले लीजिए कंप्यूटर साइंस। और यदि आप लोग ये ले लेते हैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो फिर आप लोग देखिए क्या क्या बन सकते हैं। आप लोग गेम डिजाइनर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? गेम डिजाइनर। गेम डिजाइनर का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने बहुत सारे गेम देखे होंगे, पबजी देखा होगा, ये तो आपने देखा ही होगा, पबजी, फ्री फायर, ये जो कॉल ड्यूटी, ये सारे जो बेहतरीन गेम हैं ये कंप्यूटर साइंस वालों ने ही बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग यदि कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं तो आप लोग ये गेम डिजाइनर बन सकते हैं, एनिमेटर क्रिएटर बन सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मोटू पतलू देखा होगा, आप लोगों ने बेन 10 देखा हो, जितने भी कार्टून्स होते हैं ना एनिमेशन, आप लोग ये यहाँ से करना सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी करना सीख सकते हैं, मतलब ये एक प्रकार की सुरक्षा करनी होती है। जैसे सीमा पर जो हमारे जवान लगे होते हैं ना, ऐसे ही हमारे मोबाइल कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है उसको भी आप लोग करना सीख सकते हैं। एप्स डेवलपर, आप लोगों ने एप्स का नाम तो सुना ही है ना, जैसे आपका ये यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आपका इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक हो गया, ये सारे के सारे ऐप हैं, आप लोग ये भी बनाना सीख सकते हैं। तो यदि आपके स्कूल में ये है तो आप लोग ये भी ले सकते हैं और आप लोग इनको बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब आप लोग एक और कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग क्लास जो क्या है, क्लास आप लोग कहाँ जा करके बच्चों, क्लास कहाँ जा करके आप लोगों को मैंने ये जो सब्जेक्ट बताए हैं ना, इतना कौन कौन सा, ये साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है या कंप्यूटर साइंस है, इन सारे सब्जेक्ट को लेकर के यदि आप लोग और जल्दी नौकरी चाहते हो, मतलब और जल्दी आप लोग कुछ करना चाहते हो, तो इसके साथ में आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते रहे, ठीक है। कंपटीशन की भी आप लोग क्या करते रहे, तैयारी करते रहे। इसके साथ में यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जितने भी जो हमारी SSC एग्जाम कराती है, जो आर्मी के होते हैं, जो पुलिस के होते हैं, जो रेलवे के होते हैं, और भी जो जल्दी जल्दी जो नौकरी आती रहती हैं, ठीक है, SSC में तो बहुत ही नौकरियां भी आ रही हैं और आती ही रहती हैं इसके लिए। तो यदि आप लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, SSC की जितनी भी जो पोस्ट है उनमें जाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर जो मैंने ये जो सब्जेक्ट बताए हैं, ये जो सब्जेक्ट बताए हैं यहाँ पर मैंने, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप लोग ले करके, कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले करके आप लोग कंपटीशन की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। और आप लोग यदि कंपटीशन की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और जब भी जगह आए आप लोग फॉर्म डाल दीजिए और तुरंत सेलेक्ट हो जाइए और नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक।
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। यदि आप लोगों के मन में अभी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि मुझे इसमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आप लोगों का डाउट है वो ज़रूर लूँगा और समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है समाप्त और थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप लोग अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत ही सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से आप लोगों को और समझाते रहूँ कि क्या आप लोगों को आगे करना है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा खुश रहिए।